तो सर वाकई बीजेपी बड़ी हो गई थी क्या? और संघ आप बता रहा है कि आओ आओ जरा, क्या सर क्या डायलॉग है, आओ जरा हवेली पे। आओ जरा बेंच पे खड़े हो जाओ। ये जब मनमोहन सिंह ने अपना पहला बजट दिया था तो अटल जी बोलने के लिए खड़े हुए, तो आपका ये आया था कल होकर के अखबार में, किसी अखबार में, मनमोहना बड़े वो हो, ऐसे करके उसमें जो है खबर छपी थी। अटल जी ने कहा कि भाई एक तो द्वापर के थे मनमोहन और एक आज के मनमोहन है, तो उन्होंने तो चलो गोपियों का वस्त्र जो है उठा लिया था, और उसमें फिर दुर्योधन ने चीरहरण किया था, वो साड़ी का रेट बढ़ गया था। इन्होंने कहा कि ये मनमोहन जो है एक चीरहरण का नया स्वरूप जो है हमारे बजट में दिखाई दे रहा है। खूब ठहाका लगा, मनमोहन सिंह भी हंस रहे थे उस पर, और इसको बाद में कोट किया था। तो हमारे यहाँ क्या है इस समय, जो वैसे तो किसी भी पार्टी की भी अगर कोई बैठक होती है तो उसकी खबर निकालना आसान नहीं होता है, अगर इस प्रकार से बाद में जब नेता लोग निकल के आते हैं। लेकिन यहाँ आप चूंकि आप सोचिए 32 संगठन है, 90 संगठनों के प्रमुख उसमें भाग ले रहे हैं, और 90 संगठनों के प्रमुख अपनी अपनी बात रखेंगे। जो पिछली समन्वय बैठक हुई थी उसमें आपने कुछ काम तय किए होंगे, उस काम पर हम कहाँ कहाँ आगे बढ़े हैं, क्या हुआ है। जैसे पिछली बार, अब आपके आ जाएंगे भाजपा पर, पिछली बार जी ये तय हुआ था, जो अभी बोल रहे थे कि पंच संकल्प जो संघ ने अपना तय किया है कि शताब्दी वर्ष में 5 आधारों पर हम जो है ना सामाजिक परिवर्तन करेंगे, अभियान चलाएंगे। उसमें जो है सामाजिक समरसता, इस समय जाति की जो हो रही है उसके संदर्भ में है, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षक, राष्ट्रीय स्वत्व जो भारत को लेके है, और नागरिक कर्तव्य। तो अगर इस पांचों को पॉलिटिकल फ्रेम में आप रख के देखेंगे तो आपको इस समय के लगेगा कि तो जो कुछ भी विषय है सब इसमें आ गया है। उसमें एक बड़ा कार्यक्रम तय हुआ था कि हम चूंकि हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़े, इसके लिए ये साल पर फोकस करके काम करना है। 411 महिलाओं के सम्मेलन करने पर भी तय हुए थे, ये अलग अलग सम्मेलन करेंगे। उसकी दृष्टि से और भी कई चीजें, तो जो जो संगठन अपना अपना उस संगठन, जैसा इन्होंने बोला आज भी वृत्त का निवेदन थोड़ा है वो होगा। पहले सरसंघ चालक जी और सर कारवा जी, उसमें से कोई सरसंघ चालक जी बोल दिए होंगे क्या है इस समय परिस्थिति, क्यों बैठे हैं, क्या है, उस पर बात हुई होगी। और बीच में फिर लोगों के आते हैं, फिर कुछ सवाल भी हो, प्रश्न भी कोई चाहे तो उसमें ऐसा नहीं कि प्रश्न पर कोई मतलब, प्रश्न भी कोई उठा सकता है। तो जहां तक बीजेपी का प्रश्न है, आनंद जी से थोड़ा मैं असहमत हूं। ये बिल्कुल साफ है कि संघ के निर्णयकारी नेतृत्व और बीजेपी के निर्णयकारी नेतृत्व में कोऑर्डिनेशन लगभग मतलब एकदम न कह सकते हैं, जो पिछले 2.5-3 सालों में रहा है। तो आप इसके लिए सर आपने भी इतने बड़े बड़े शब्द क्यों बोले? शब्द मोदी और मोहनी कहते नहीं, 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 वो जो, क्योंकि सामान्य कार्यकर्ताओं को तो संबंध रहता है ना भाई। कोई मान लीजिए कोई जिला में प्रचारक है, वहां सांसद है, वहां गया, बातचीत हो गई। बीजेपी की लीडरशिप और संघ की टॉप लीडरशिप के बीच में अभाव है कोऑर्डिनेशन का, ये मतलब हो गया था। ओके, और वो अभाव हुआ, और मतलब वो थोड़ा व्यापक स्तर पर हुआ। कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने भी अपने अपने स्तरों पर जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, बाकी जगह बहुत सारी शिकायतें की, और उसके आधार बहुत सारी बातें हुई उसमें। जैसे इन्होंने कहा, तो संघ जैसे बाहर खंडन करने नहीं आता है, इसलिए वहां भी तो वो खंडन करने नहीं जाएगा ना संघ। जब तक संघ के सामने कोई बात नहीं आएगी स्पष्ट होकर के, तो खंडन करने तो जाएगा नहीं। तो संघ खंडन करने गया नहीं। इस पीएमओ में संघ को लेकर बात, मतलब हाँ बातें बताई, बनाई गई। अच्छा हुआ, फलाने फलाने भाई साहब आए थे, उन पर निर्णय, ये सब हुआ है।